जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपने कर्म जन्म स्टोरी में पिछले एपिसोड में जो देखा उसको शॉर्ट में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपने पिछले एपिसोड में देखा जो परशुराम के आश्रम से कर्ण आने के बाद कुछ दिन तक भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद वो शब्दवेदी वान का अभ्यास में लग गया। एक रोज ऐसा हुआ जो एक ब्राह्मण का गाय जंगल में था, तो उसका आवाज़ जो कर्ण सुना तो उसको ऐसा लगा जो वन का कोई हिंसक पशु है। तो उसलिए कर्ण ने शब्दवेदी वाहन उस पर चला दिया और वो ब्राह्मण का गाय का बच्चा मर गया। तब कर्ण आकर देख रहा है तो एक ब्राह्मण का गाय का बच्चा मरा हुआ। तो उस ब्राह्मण ने दुखी होकर और गुस्से में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा गाय का बछड़ा जमीन पर मरा पड़ा हुआ है, उसी तरह तुम भी एक दिन इसी धरा पे असहाय पड़े रहोगे और इसी तरह तुम्हारा मृत्यु होगा। जब तुम दूसरे काम में ध्यान दिए रहोगे, काम कर रहे होगे, उसी समय कोई तुम्हारा मृत्यु कर देगा, मतलब हत्या कर देगा। उसके बाद इस प्रकार परशुराम का एक महापराक्रमी शिष्य माना गया। वो माना जाता था जो कर्ण बहुत परिश्रम किया हुआ था और धनुर्विद्या में भी बहुत आगे था, अच्छा कौशल था और दुर्योधन के प्रति उसका दृढ़ मित्रता था और दुर्योधन के आश्रय में वो रहता था। एक रोज गुरु द्रोणाचार्य ने उसका शिष्य जो था, गुरु द्रोणाचार्य का जो पांडव था, उसके लिए एक रंगभूमि का आयोजन किया गया। उस रंगभूमि में गुरु द्रोणाचार्य ये सिद्ध करना चाहते थे जो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसी राज्य का कोई भी ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को परास्त कर दे, उसी को राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन उस राज्य में कोई ऐसा तो था नहीं। तो उसी समय कर्ण का एंट्री होता है वहाँ पे और कर्ण अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारता है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य गुस्से में आकर कर्ण से उसके कुल के बारे में सब कुछ पूछने लगता है, जो अर्जुन को वही द्वंद्व के लिए ललकार सकता है जो राजकुल से हो, एक राजकुमार हो। तभी दुर्योधन ने आया, उसी समय उठकर आया और अंग देश का राजा घोषित किया और राज अभिषेक उसी समय कर दिया। और उसके बाद कहा है जो अब द्वंद्व के योग्य कर्ण बन गया है, अब कर्ण द्वंद्व के लिए अर्जुन को ललकार सकता है। तो कर्ण ने दुर्योधन को कहा जो इसके बदले में आप क्या चाहते हैं हमसे। दुर्योधन ने कहा इसके बदले में मैं आपसे यही चाहता हूँ जो आप हमारा मित्र बन के रहें। और इसी तरह फिर आगे एपिसोड में दोस्तों आप देखिए, आगे एपिसोड में बने रहिए। थैंक यू सो मच। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह
आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबली का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती है और उसे समझता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मिणी इत्यादि थे। कर्ण के प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण के सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले ही परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसका मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकता है।